14 जुलाई 2023 दोपहर के 2:35 इसरो ने चंद्रयान 3 के लॉन्च की तैयारी पूरी कर ली है और देश ही नहीं पूरी दुनिया की नजर इस बार भी हिंदुस्तान की तरफ होगी कि क्या ये लॉन्च सफल हो पाएगा और क्या इस बार हिंदुस्तान अपने लैंडर को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाएगा। अगर ऐसा होता है तो हम दुनिया के चौथे ऐसे देश बन जाएंगे जो कि चंद्रमा के सतह पर अपने चंद्रयान की सफल लैंडिंग करवा पाएगा। यही नहीं, इसरो के डायरेक्टर एस सोमनाथन ने बताया कि वो इस बार कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहते जिससे चंद्रयान 2 के साथ हुए हादसे को दोहराया जा सके। चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय सब कुछ ठीक था, लेकिन जब लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला था उसके थोड़ी देर पहले ही वो क्रैश लैंडिंग हो गया और चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया। लेकिन फिर भी उसका ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है और हिंदुस्तान को और इसरो को चंद्रमा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। चंद्रयान 3 में इस बार ऑर्बिटर नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ही ये काम करेगा। इसरो अपने लैंडर को चंद्रमा के साउथ पोल यानी कि दक्षिणी सतह पर लैंड करवाना चाहता है। इसकी सेफ लैंडिंग और इसके रोवर के द्वारा बहुत सारी ऐसी जानकारियां इसरो को मिल सकती है जो कि भविष्य में इसरो के बहुत काम आने वाली हैं। पर ये काम आसान नहीं है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस इसरो के सामने अभी भी हैं। ये चैलेंजेस हैं रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना, लैंडर और रोवर की मदद से साइंटिफिक जांच करना, चंद्रमा पर पड़ने वाली रोशनी और रेडिएशन का अध्ययन करना, लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की स्टडी करना। ये सारे चैलेंजेस अभी भी चंद्रयान के सामने हैं और देश और दुनिया की नजर इसी पर टिकी हुई है कि क्या इन चैलेंजेस के आगे हमारा लैंडर और रोवर खरा उतरता है या नहीं। हमारी तैयारी पूरी है, पुख्ता है और हमने पिछली गलती से कुछ सीखा भी है, तो उम्मीद है कि आगे ऐसी कोई गलती नहीं होगी कि हम इस मिशन में चूक जाएं और होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि इतने सालों की मेहनत इसरो ने की है और उम्मीद पूरी है कि हम इस बार जरूर सफल होंगे। इससे पहले भी 3 देशों ने सफल लैंडिंग करवाई है चंद्रमा पे अपने अपने चंद्रयान की, यानी कि अमेरिका, रशिया और चाइना पहले ही चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुके हैं और उन्होंने भी ऐसा एक बार भी नहीं किया है, यानी उन्हें भी असफलताएं मिली है और उसके बाद ही उन्हें सफलता मिली है। लेकिन अब वो अपने तजुर्बे से इतना सीख चुके हैं कि वो चंद्रमा के अलावा भी अन्य ग्रहों पे जैसे कि मार्स और जुपिटर पे अपने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग बिल्कुल आसानी से करवा सकते हैं। अब वो ऐसा पैराशूट की मदद से करते हैं क्योंकि उनका तजुर्बा सॉफ्ट लैंडिंग का है, इसीलिए चंद्रमा के अलावा भी बाकी ग्रहों पे वो ऐसा करने में सफल रहे हैं। लेकिन हमारा देश पहली बार चंद्रयान 3 के द्वारा ये करेगा। यही नहीं, चंद्रमा के दक्षिणी सतह पर हम पहले ऐसे देश होंगे जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे। ये हमारे देश के लिए और इसरो के लिए बहुत गर्व की बात है। यहाँ तक कि हमने ये मिशन बहुत ही कम खर्चे में किया है जो कि बाकी देशों के मुकाबले बहुत कम है और यही वजह है कि ये मिशन महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 3 को जानने से पहले चंद्रयान 2 और 1 के बारे में जानते हैं। चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया, लेकिन 29 अगस्त 2009 में इससे संपर्क टूट गया। इसने बहुत सारी रासायनिक जानकारियां भेजी जो कि वैज्ञानिकों के बहुत काम आई। इसे बनाने में देश विदेश के बहुत सारे वैज्ञानिकों की मदद ली गई थी। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया, लेकिन चंद्रमा की सतह को छूने से पहले ही लैंडर क्रैश लैंडिंग हो गया। इसे GSLV Mk3 M1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसका कुल बजट 978 करोड़ रुपए था। इसरो के लिए आगे का सफर आसान नहीं था, उसे बहुत सारे अध्ययन करने थे, उसके बाद ही चंद्रयान 3 का मिशन पूरा किया जा सकता था। उसने इसके लिए देश विदेश के सारे वैज्ञानिकों से संपर्क किए, नासा के भी वैज्ञानिकों से संपर्क किए और ये जानने की कोशिश की कि चूक आखिर हुई कहाँ, ताकि इस बार कोई चूक ना हो सके। जियोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमी और प्लैनेटरी साइंटिस्ट की भी मदद ली गई और जो निष्कर्ष निकला उसके
उसके बाद ही चंद्रयान 3 की तरफ आगे बढ़ा गया। इसके बाद उसने भारत सरकार से अप्रूवल लिया और अब बारी थी बजट की। इसका बजट सिर्फ 700 करोड़ रुपए है, यानी बाकी देशों के मुकाबले बहुत ही कम। बाकी देशों में चंद्रयान या ऐसे मिशन का बजट बहुत हाई होता है, लेकिन हमारे देश में ऐसे मिशन में बहुत ज्यादा खर्च नहीं किया जाता, फिर भी हम सफल होने की पूरी गुंजाइश रखते हैं। अगर इस बार हम चंद्रयान को सेफ लैंडिंग कराने में सफल हो जाते हैं तो हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले देश होंगे, और वो भी इतने कम खर्चे में। ये हम सब के लिए गर्व की बात होगी। लेकिन इन सब के बाद आइए जानते हैं कि इस चंद्रयान 3 में खास क्या है। चंद्रयान 3 में इस बार ऑर्बिटर को नहीं डाला गया है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ही अभी भी चंद्रमा के चक्कर काट रहा है, और वही इस चंद्रयान 3 को ऑर्बिटर का काम करेगा, उसमें इसको मदद करेगा। चंद्रयान 3 में एक लैंडर है, उसके अलावा एक रोवर है जो कि वहां जाकर वहां से इंफॉर्मेशन भेजेगा। ऐसा करने वाले हम चौथे देश होंगे